दोस्तों जब भी मैं गेम खेलने के लिए कॉम्बिनेशन सेट करता हूं तो हमेशा मेरे मन में कंफ्यूजन रहता है कि भाई मेरे को डिफेंसिव कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए या फिर अटैकिंग कॉम्बिनेशन, यानी कि मैक्सिमम बूया या फिर किल्स निकालने के लिए हमें डिफेंसिव कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है या फिर अटैकिंग कॉम्बिनेशन, क्योंकि कायदे के हिसाब से ज्यादा किल्स निकालने के लिए अटैकिंग कॉम्बिनेशन ज्यादा यूजफुल होना चाहिए और बूया के लिए डिफेंसिव कॉम्बिनेशन ज्यादा यूजफुल होना चाहिए। लेकिन क्या सच्ची में ऐसा होता है? तो इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं टेस्टिंग करने वाला हूँ डिफेंसिव कॉम्बिनेशन वर्सेस अटैकिंग कॉम्बिनेशन का, और देखने वाला हूँ कि भाई ज्यादा बूया और ज्यादा किल्स निकालने के लिए कौन से कैरेक्टर ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। और सच बताऊं तो भाई रिजल्ट एकदम अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, मतलब मैंने तो भाई बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं आप लोग मुझे गेस करके बताओ कि भाई कौन से कॉम्बिनेशन के साथ मैं ज्यादा किल्स कर पाऊंगा या फिर ज्यादा बूया कर पाऊंगा। तो बेसिकली इस कंपैरिजन के लिए मैं दोनों कॉम्बिनेशन के साथ 5-5 मैचेस खेलने वाला हूं, जिसमें से सबसे पहले मैं टेस्ट करने वाला हूं डिफेंसिव कॉम्बिनेशन को। डिफेंसिव कॉम्बिनेशन के अंदर भाई मैं यूज करने वाला हूं एंड्रयू प्लस जे बीप्स प्लस एंटोनियो प्लस लुकेटा के एबिलिटी को। और अभी आप मेरा स्कोर भी चेक कर सकते हो, मैं हीरोइक पे हूं और स्कोर मेरा 3509। तो देखते हैं कि इस स्कोर को हम 5 मैचेस के बाद कितना प्लस कर सकते हैं। अब वैसे तो यार हयातो, वुल्फ्रा, शानी ये सब भी डिफेंसिव कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं, लेकिन क्योंकि भाई कॉम्बिनेशन के अंदर स्लॉट सिर्फ लिमिटेड होते हैं तो इसलिए जो हमारे पास मेन डिफेंसिव कैरेक्टर्स हैं मैंने उनको यूज किया। इसका फायदा भाई मेरे को पहले मैच के अंदर मिल जाता है, जहां पर नेक्स्ट मैप के अंदर मैं उतरते 2-3 किल्स काफी आसानी से निकाल लेता हूं, जिससे कि लुकेटा का मेरे को एक्स्ट्रा एचपी मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक और बंदा उतर के आता है, उसको भी मैं काफी इजीली बॉडी से मार देता हूं और अपना 4 किल कंप्लीट कर लेता हूं। लेकिन इसके बाद अगला बंदा मेरे को इस साइड पे आने के बाद दिखता है, जो कि सबसे पहले मेरे को डैमेज करता है, लेकिन डैमेज मेरे शील्ड पॉइंट के ऊपर पड़ता है, जिससे कि जब तक ये घूमकर आता है थोड़ा सा वो रिकवर भी हो जाता है और फिर इसको मैं बॉडी से काफी इजीली फिनिश कर देता हूं। इस फाइट को 49 के हेल्थ से निकाल लेता हूं, जो कि इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि भाई मेरे पास एंटोनियो और लुकेटा का मिलाकर 65 एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट था और साथ ही में एंड्रयू का डिफेंस था, जिससे कि मेरे आर्मर के ऊपर ना के बराबर डैमेज पड़ा और इस फाइट को मैं इजीली निकाल पाया। लेकिन इसके बाद ये बंदा फिर से यहीं पर उतरता है, जिसके बाद उसको मैं थोड़ा सा डैमेज करता हूं, लेकिन रिटर्न फायर में मेरे को ज्यादा डैमेज पड़ जाता है, इसलिए मैं घूम के इसके ऊपर रश करने जाता हूं और भाई जाते इसको काफी गंदा डैमेज भी कर देता हूं। लेकिन भाई ये बंदा ऑस्कर से मेरा ध्यान भटकाता है और मुझे इजीली मार देता है। बट तुम्हारा भाई भी ठहरा ढीठ, भाई मैं भी यहीं पर उतर जाता हूं, जहां पर भाई मुझे इस बॉक्स से M10 भी मिल जाता है। लेकिन भाई दिक्कत ये होती है कि भाई उसमें सिर्फ 6 ही गोली होते हैं और मुझे सामने बंदा भी दिख जाता है, वही वाला बंदा होता है जिसको मैं छेड़ देता हूं। जिसके बाद भाई ये बंदा घूमकर फिर से मेरे ऊपर रश करने आता है, क्योंकि फिर से आके भाई मेरे को सबसे पहले डैमेज करता है। लेकिन यहाँ पर मैं M10 से बॉडी और हेडशॉट से इसको काफी इजीली फिनिश कर देता हूं और 12 के एचपी से ये वाला फाइट निकाल लेता हूं, जो कि अगेन एंड्रयू और एंटोनियो की वजह से पॉसिबल हो पाता है। फिर यहाँ पर हील और लूट वगैरह कंप्लीट करके मैं अगली जोन की तरफ मूव करता हूँ, जहाँ पर भाई सामने फाइट चल रही होती है। तो यहाँ पर मेरे को तस्वीर का एबिलिटी मिल रखा होता है, तो उससे मैं उसके पास जाता हूँ और सामने वाले बंदे को काफी इजीली बॉडी से फिनिश कर देता हूं। लेकिन इसके बाद जब फिर से जोन स्विंग होने लगता है तो मुझे इस वाले घर से एक बंदे का साउंड आता है, मुझे बंदा दिख भी जाता है। लेकिन ये बंदा भाई एकदम से सुपरमैन बन के आता है, मेरे को डैमेज करता है और भाई यहाँ पर मेरा वॉल वगैरह सब कुछ ब्लॉक हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर ये मुझे इजीली मार देता है। इसके बाद मैं देखता हूँ कि भाई ये बंदा भी सिर्फ एक ही गोली का बच्चा होता है, मतलब कि अगर मेरे पास यहाँ पर वॉल लगाने का ऑप्शन होता तो भाई ये बंदा यहाँ पर खत्म होता है। बट यहाँ पर भाई इस मैच के अंदर से मेरे को 52 का प्लस मिल जाता है 7 किल करने के बाद। लेकिन अगले मैच के अंदर भाई मैं फिर से क्रैश लैंडिंग करता हूँ, जहाँ पर उतरता हूँ भाई काफी सारे बंदे उतर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर उतरते भाई मेरे को सबसे पहले 1 किल मिल जाता है, फिर दूसरा बंदा भी यहीं पर बैठा होता है, उसको भी काफी इजीली मार देता हूँ। जिसके बाद तीसरा बंदा भाई यहाँ पर सेंटिनो से अपना आईक्यू दिखा रहा होता है, लेकिन जैसे ही भाई ये टेलीपोर्ट होकर आता है इसको पटाख से हेडशॉट पड़ता है और इसको मैं काफी इजीली फिनिश कर देता हूं। लेकिन इसके बाद जब मैं नीचे ये स्पीड वाला फोड़ने आता हूं तो भाई एक बंदा ऊपर से मेरे को डैमेज करता है और भाई काफी गंदा डैमेज कर देता है। लेकिन इसको मैं देखते ही वन टैप मारता हूं, इस कॉम्बिनेशन का यूज करके मैं इस फाइट को भी काफी इजीली निकाल लेता हूं। अब डिफेंसिव कॉम्बिनेशन के होने से ना भाई हमें ये फायदा मिलता है कि भाई एक तो हमारे पास एचपी काफी ज्यादा रहता है, मतलब कि भाई 65 एक्स्ट्रा एचपी रहता है, ऊपर से भाई हमारे ऊपर डैमेज भी कम पड़ता है, जिससे कि जब भी हम लोग फाइट के अंदर एंगेज होते हैं वहां पर एनिमी हमें डैमेज देता है तो हमारे ऊपर डैमेज कम पड़ता है, तो फाइट निकालना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। कि स्पेशली अगर मैं इस वाले कॉम्बिनेशन की बात करूं जहां पर हमें जे बीप्स का भी एबिलिटी मिलता है, जिसके एबिलिटी को यूज करने के लिए भाई हमारे पास ईपी होना चाहिए, जिसके लिए भाई मेरे को हर बार जान से खेलकर गाड़ी से उतर कर ईपी लेना पड़ता है। लेकिन एक बार जब मेरे को ईपी मिल जाता तो ये कॉम्बिनेशन और स्ट्रांग हो जाता है। लाइक यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भाई मेरे सामने एक बंदा बिना हमेशा के मॉन्स्टर ट्रक में घूम रहा होता है, जिसको मैं काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ। लेकिन भाई उतर के वॉल लगा लेते हैं तो उसके ऊपर मैं लॉन्चर फेंकता हूँ, लेकिन उसी टाइम पे भाई एक बंदे का मेरे को साउंड आता है जो कि भाई मेरे ऊपर M10 लेकर चढ़ जाता है। लेकिन क्योंकि मेरे पास ये हाई डिफेंस वाला कॉम्बिनेशन होता है, जिससे कि भाई इस फाइट को मैं 160 के हेल्थ से निकाल लेता हूँ, मतलब कि भाई 3 चिपे वाले M10 के सामने यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन से मैं इस फाइट को काफी आसानी से निकाल लेता हूँ। बाकी इसके बाद भाई मेरे अलावा यहाँ पर 3 बंदे और बसते हैं, जो कि भाई तीनों के तीनों नीचे की तरफ फाइट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं उनके ऊपर थर्ड पार्टी करता हूँ और बॉडी शॉट से एक करके 2 किल्स काफी इजीली निकाल के 9 किल के साथ मैच को बूया कर लेता हूँ, जिससे कि इस मैच के अंदर से मेरे को 48 का प्लस मिल जाता। कि यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो भाई प्लीज यार वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर देना, जिससे कि ऐसे में और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो भाई ऐसे और भी कैरेक्टर रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वैसे तो यार डिफेंसिव कॉम्बिनेशन के अंदर फायदे काफी सारे हैं, लेकिन भाई इसके मैक्सिमम बेनिफिट के लिए ना हमें कुछ एफर्ट्स अपने साइड से भी करने पड़ते हैं। लाइक यहाँ पर
एंड्रू को यूज करने के लिए हमारे पास आर्मर होना चाहिए, बिना आर्मर के एंड्रू कुछ भी नहीं करता है। जे बीब्स के लिए भाई हमारे पास ईपी होना चाहिए, हमें हमेशा ईपी का जुगाड़ करना पड़ता है, और वहीं लुकेटा के लिए हमें किल्स करना पड़ता है। लेकिन एकमात्र यहाँ पर एंटोनियो कैरेक्टर ऐसा है जिसको यूज करने के लिए, जिसके बेनिफिट के लिए हमें कोई भी एफर्ट खुद से नहीं करना पड़ता, क्योंकि भाई इसको लेने मात्र से ही हमें 20 एक्स्ट्रा एचपी खुद ही मिल जाता है, और इसका भाई बेनिफिट भी हमें मिलता है। लाइक यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाई ब्लैक हाउस के ऊपर एक बंदा होता है जिसको मैं काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ, इसलिए जल्दी से उसके ऊपर रस मारता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये बंदा वॉल लगाकर बैठा होता है, तो यहाँ पर मुक्के से उसका वॉल फोड़ता हूँ, धक्का मारता हूँ, उसको भी काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। लेकिन पीछे से एक बंदा मेरे को काफी गंदा डैमेज कर देता है, इसके बाद वो भी जल्दी से रस करना था, लेकिन यहाँ पर इसको मैं बॉडी से काफी इजीली फिनिश कर देता हूँ, वो भी 16 के एचपी से। इसमें से आपको पता है कि 20 एचपी बिना किसी कंडीशन के एंटोनियो ने हमें दिया था, तो इसलिए यहाँ पर मैं बच जाता हूँ। फिर इसके बाद भाई मैं कुछ और भी किल्स इस कॉम्बिनेशन का और इस मुक्के का यूज करके करता हूँ, क्योंकि भाई इससे एनिमी को धक्का भी पड़ रहा था, जिससे कि भाई वो फायर भी नहीं कर पा रहा था, जिससे कि उसको मैं काफी इजीली मार पा रहा था। लेकिन आप लोग मुझे बताना कमेंट्स के अंदर कि भाई आपको ये जो नारुतो का कोलैब है, जिसके अंदर भाई काफी नए नए चीजें आपको देखने को मिल रहा है, मतलब कि भाई किसी को मुक्का मार के फेंक दो, काला धुआं छोड़ दो, ये चीजें आपको कैसा लग रहा है कमेंट के अंदर ना जरूर बताना। बाकी इस मैच के लास्ट जोन के अंदर भाई यहाँ पर मैं आके 2-3 किल्स तो काफी इजीली निकाल लेता हूँ, लेकिन इसके बाद भाई मुझे किसी भी एनिमी का लोकेशन पता नहीं होता, तो यहाँ पर मैं आता हूँ कि भाई पहाड़ के साइड से फायरिंग आ रहा होता है, लेकिन भाई बंदा मेरे पीछे चुपकर बैठा होता है, तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा डैमेज करता हूँ, लेकिन एकदम से भाई ये बंदा चिदोरी का यूज करके मेरे को डैमेज करता है 100 का, जिसके बाद भाई मेरे पास इतना हाई डिफेंसिव कॉम्बिनेशन होता है, बट फिर भी ये मुझे मार देता है। बाकी इस मैच के अंदर से क्योंकि मैंने 10 किल्स कर रखे थे, तो इसलिए भाई मेरे को यहाँ से 41 का प्लस मिल जाता है। बाकी जैसे आपको मैंने बताया था कि भाई डिफेंसिव कॉम्बिनेशन के अंदर डिफेंस भले ही काफी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन उसके मैक्सिमम बेनिफिट के लिए हमें भी कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जो कि अगर हम लोग स्टार्टिंग में नहीं कर पाते हैं, तो भाई कुछ ऐसा भी हो सकता है, मतलब कि भाई काफी डैमेज देने के बाद भी आखिर में बंदा एक गोली का बच ही जाता है। लेकिन क्योंकि भाई यहाँ पर मेरे पास रिवाइवल का ऑप्शन था, तो इसलिए मैं सबसे पहले सेफ लैंडिंग करता हूँ, जहाँ से मैं लूट वगैरह कंप्लीट करके फिर से यहाँ पर आ जाता हूँ, जहाँ पर इसको मैं स्पॉट तो कर लेता हूँ। लेकिन इस बार भाई ये बंदा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आके डायरेक्टली मेरे ऊपर रस करने आता है, लेकिन इस बार इसको हेडशॉट पड़ जाता है और ये खत्म हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर मैं ड्रॉप के पास आके एक एक करके 2 बंदे को काफी इजीली फिनिश करके अपने 3 किल्स कंप्लीट कर लेता हूँ, जिससे कि मेरे को मैक्सिमम एचपी तो मिल जाता है। लेकिन अभी भी मेरे पास ईपी नहीं था, मतलब कि अभी भी मैं जेबीब्स का यूज नहीं कर पा रहा था। इसका नुकसान मुझे इस फाइट के अंदर होता है, जहाँ पर मैं सबसे पहले एक बंदे को काफी गंदा डैमेज करता हूँ, लेकिन क्योंकि भाई इसके अंदर कोई भी डैमेज वाला कैरेक्टर नहीं होता, तो ये एक गोली का बच जाता है। इसके बाद ऊपर मुझे एक बंदा दिखता है, इसको भी भाई मैं काफी गंदा डैमेज करता हूँ, लेकिन भाई अगेन डैमेज के चक्कर में एक गोली का बच जाता है, और ये किल मेरा कोई दूसरा एनिमी चुरा लेता है। और जो यहाँ पर वो चुराता है भाई, उसको भी मैं काफी गंदा डैमेज करता हूँ, लेकिन भाई ये बंदा बच जाता है, जिसके ऊपर मैं रस करने जाता हूँ ग्रैपलिंग का यूज करके, लेकिन यहाँ पर मिली सेकंड के लिए यहाँ पर मैं चूक जाता हूँ और यहाँ पर मैं मर जाता हूँ। यहाँ पर अगर मेरे पास ईपी होता तो क्या पता भाई जेबीब्स मेरे को यहाँ पर बचा सकता था, लेकिन क्योंकि भाई वो मेरे पास नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर मैं 3 किल्स करके मर जाता हूँ, जैसे कि इस मैच से मेरे को 22 का ही प्लस मिल पाता है। तो बेसिकली डिफेंसिव कॉम्बिनेशन के हाई पोटेंशियल को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले उतरते 2-3 किल्स अपने दम पे करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको ईपी का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद अगर आपने ये सब कर लिया, तो फाइट्स आपके लिए निकालना काफी आसान हो जाता है। इसका बेनिफिट आप लोग यहाँ पर भी इस मैच के अंदर देख सकते हो। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 3 किल्स कर रखे होते हैं, जिससे कि मेरे को मैक्सिमम एचपी मिल जाता है, और साथ में मेरे पास ईपी भी होता है, मतलब कि मेरे पास अभी सारे कैरेक्टर्स का एबिलिटी एक्टिवेटेड होता है, जिससे कि जब ये बंदा मेरे ऊपर डीबी का यूज करके भी रस करने आता है, तो यहाँ पर ट्रोगन होने के बाद भी इसको मैं काफी इजीली फिनिश कर देता हूँ और अपना चौथा किल कंप्लीट कर लेता हूँ। इसके बाद अगला बंदा भी यहाँ से छुप के मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है, लेकिन क्योंकि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा एचपी था और साथ में मेरा डिफेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए इस फाइट को भी मैं 89 के एचपी से निकाल लेता हूँ। लेकिन इस मैच के अंदर भाई 6 किल्स करने के बाद जब मैं 7वें वाले बंदे के ऊपर रस करने जाता हूँ, तो भाई यहाँ पर मेरे साथ ऐसा सीन होता है भाई, जिसका आंसर मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर भाई स्लाइडर से एक बंदा आता है, जिसके ऊपर मैं रस करने जाता हूँ और चितोड़ी से इसको 100 का डैमेज देकर नीचे कूद जाता हूँ। इसके बाद मैं जल्दी से ऊपर आके इसके ऊपर ये कुनाई फेंकता हूँ, जिससे इसको 55 का फिर से डैमेज पड़ता है। लेकिन अब की बार ये बंदा हील करने के लिए भाई ग्लोवल लगा लेता है, तो यहाँ पर मैं एक एक करके इसके ऊपर 3 कुनाई फेंकता हूँ, जिससे इसके ऊपर 58, 64 और 69 का डैमेज फिर से पड़ता है। इसके बाद मैं जल्दी से इसका वॉल फोड़ता हूँ, और वॉल फोड़ने के बाद भी इसको मैं बॉडी और हेडशॉट से काफी गंदा डैमेज करता हूँ, बट फिर भी भाई ये बंदा देखो 47 के एचपी से बच जाता है। और देखने वाली बात तो ये है कि भाई इसके पास ना ही कोई एचपी रिकवर एबिलिटी है, ना ही डिफेंसिव कैरेक्टर है, बट फिर भी भाई ये बंदा बच जाता है। अब इसका आंसर भाई आप ही बताओ कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है। खैर इसके बाद भाई हमारे 5 मैचेस कंप्लीट हो जाते हैं, जिसके बाद जब मैं पॉइंट्स कैलकुलेट करता हूँ, तो भाई टोटल मिलाकर 5 गेम्स के अंदर से मैंने 195 का प्लस किया है, और टोटल मिलाकर यहाँ पर मैंने 35 किल्स किए, क्योंकि देखा जाए तो भाई हीरोइक रैंक के अंदर डिसेंट है, मतलब 5 गेम के अंदर से 200 के आसपास का प्लस ठीक ठाक है। लेकिन इसके बाद भाई मैं टच करने वाला हूँ अटैकिंग कॉम्बिनेशंस को, जिसका रिजल्ट भाई सच्ची में शॉकिंग होने वाला है, मतलब ये मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अटैकिंग कॉम्बिनेशन के अंदर हम यूज करने वाले हयातो प्लस काइरोस प्लस वुल्फ्रा प्लस मारो के एबिलिटी को। इसके अलावा हमारे पास रिन, लूना और दशा, इनका भी ऑप्शन था, लेकिन वही स्लॉट्स की कमी के चक्कर में जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं अटैक करने के लिए, मैंने सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर को यूज किया। इसका फायदा मुझे पहले मैच के पहले फाइट के अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मैं सामने की तरफ जाता हूँ, जहाँ पर एक बंदा सेंटिनो लगाकर आता है, लेकिन मैं इसका सेंटिनो पहले फोड़ देता हूँ, तो ये मेरे ऊपर रस करने आता है, जिसको मैं काफी इजीली बॉडी से फिनिश कर देता हूँ। लेकिन इसके बाद ऊपर एक और बंदा होता है जो कि मेरे ऊपर रस करने आता है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास P90 होता है, जिससे कि आपको पता है कि भाई मिड रेंज के अंदर कितना बढ़िया हेडशॉट लगता है। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, इसको मैं काफी इजीली बॉडी और हेडशॉट से खत्म कर देता हूँ। इसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो भाई मेरे सारे कैरेक्टर्स का जो एबिलिटी है वो एक्टिवेट हो चुका है, मतलब कि काइरोस भी एक्टिवेट हो चुका है, और जो वुल्फ्रा का एबिलिटी है वो भी यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद भाई मैं यहाँ पर रिपेयर किट लेने आता हूँ, लेकिन सामने से एक बंदा छुपकर मेरे को डैमेज कर देता है, लेकिन जैसे ही वो बंदा पीक देता है, तो भाई यहाँ पर देखो मैं काइरोस और वुल्फ्रा के
मदद से इसको काफी इजीली फिनिश कर देता हूँ। बाकी अपडेट के बाद क्योंकि कायरोस की एबिलिटी को काफी कम कर दिया है, अभी जो एबिलिटी है वो काफी जल्दी खत्म तो हो जाता है, लेकिन भाई उसको चार्ज करने में उतना ही टाइम लगता है, जिससे कि हर टाइम आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। लेकिन क्योंकि आपके पास यहाँ पर और भी कैरेक्टर्स है, लाइक यहाँ पर आपको हयातो का एबिलिटी मिल जाता है, मारो का एबिलिटी मिल जाता है, तो वो कमी आपको यहाँ पर फील नहीं होता है, जिनका यूज करके भले आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट करो या फिर लॉन्ग रेंज फाइट करो, दोनों आप लोग काफी इजीली निकाल सकते हो। लेकिन जहां पर कायरोस का एबिलिटी एक्टिवेट होता है वहां पर फाइट निकालना और आसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास कायरोस का एबिलिटी एक्टिवेटेड है और मुझे सामने वाले घर से एनिमी का साउंड भी आ जाता है, तो मैं घर के अंदर जाता हूँ, सामने मुझे बंदा बैठा हुआ दिखता है जिसको मैं बॉडी से काफी इजीली फिनिश कर देता हूँ। लेकिन फिर इसको लूटते और सामने गाड़ी वाला बंदा होता है, उसको देखते देखते भाई जो कायरोस का एबिलिटी है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद मुझे एक और एनिमी का साउंड आ जाता है, मैं दूसरे वाले रूम के अंदर जाता हूँ और भाई जाते एक बंदा खिड़की से अंदर आता है, जिसको मैं काफी इजीली बॉडी और हेडशॉट से बिना कायरोस के खत्म कर देता हूँ। इसके बाद अगले बंदे को भी यहाँ पर मैं बिना कायरोस के M14 से लॉन्ग रेंज के अंदर से डाउन करता हूँ, जहाँ पर भाई कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर 50+ का डैमेज पड़ता है और ये भी काफी इजीली फिनिश हो जाता है। लेकिन अभी भी अगर आप लोग देखोगे तो भाई कायरोस का एबिलिटी अभी भी चार्ज नहीं हुआ है, जिसके बाद मैं घर के बाहर जाता हूँ, जहाँ पे आर्सेनल के साइड से एक बंदा आता है जो कि मुझे AC-80 से 2 गोली मारता है और भाई इजीली खत्म कर देता है। अभी यहाँ पर अगर मेरे पास डिफेंसिव कॉम्बिनेशन की तरह ज्यादा HP होता तो क्या पता यहाँ पर मैं बचने के बाद उसके ऊपर काउंटर अटैक कर सकता था, लेकिन क्योंकि भाई यहाँ पर मैं अटैकिंग कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मेरी गोली मिस होगी तो सामने वाले को फायदा मिल जाएगा। बाकी इस मैच के अंदर से 8 किल करने के बदले यहाँ पर मेरे को 55 का प्लस मिल जाता है। लेकिन अगले मैच का स्टार्टिंग भाई ऑलमोस्ट पहले मैच जैसे ही होता है, जहाँ पर मैं उतरते सबसे पहले वाले बंदे को बॉडी शॉट से काफी इजीली फिनिश कर देता हूँ, जिसके बाद मैं थोड़ा सा लूट करता हूँ और वही बंदा यहाँ पर फिर से उतरता है। जब तक भाई मेरा सभी के सभी स्किल एक्टिवेट हो जाता है तो उसको भी मैं काफी इजीली बॉडी से लॉन्ग रेंज के अंदर से फिनिश कर देता हूँ। लेकिन इसके बाद यहाँ पर तीसरा किल करने के बाद जब मैं आर्सेनल के पास जाता हूँ तो भाई वहाँ पर एक बंदा पहले से होता है जिसको मैं थोड़ा सा डैमेज करता हूँ और भाई डैमेज करते हैं यहाँ पर देखो जो कायरोस का एबिलिटी है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद ये बंदा गाड़ी लेकर भाग जाता है और तब तक जो कायरोस का एबिलिटी है वो खत्म भी हो जाता है। तो यहाँ पर उसके जाने के बाद मैं आर्सेनल लूटता हूँ, लेकिन लूटते भाई मुझे फिर से इसका साउंड आता है और इस बार इसको मैं काफी इजीली बॉडी हेडशॉट से खत्म कर देता हूँ, वो भी बिना कायरोस के। तो यही चीज भाई मुझे इस कॉम्बिनेशन के अंदर एक ड्रॉबैक लगा कि भाई कायरोस के एबिलिटी के होने से नो डाउट आपको फायदा मिलेगा, लॉन्ग रेंज फाइट के अंदर भी मिलेगा, शॉर्ट रेंज फाइट के अंदर मिलेगा, लेकिन क्योंकि भाई ये जो एबिलिटी है वो जल्दी से खत्म हो जाता है तो इसलिए भाई हमेशा आप इसका यूज कर ही नहीं पाओगे। इसी चक्कर में भाई मेरे को मैक्सिमम फाइट बिना कायरोस के निकालना पड़ता है, बट क्योंकि भाई शॉर्ट रेंज के लिए हयातो और यहाँ पर लॉन्ग रेंज के लिए मारो का एबिलिटी था तो इसलिए वो कमी यहाँ पर मुझे फील नहीं होता। लेकिन अगेन क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है वो एक अटैकिंग कॉम्बिनेशन है, इसका बेनिफिट आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब आप लोग फायर कर पाओगे। अगर आपकी गोली रिकॉइल करेगी या फिर आप लोग फायर करोगे ही नहीं तो भाई आप लोग भी ऐसे ही मारे जाओगे। खैर इस मैच के अंदर भी मैं टॉप 2 में आ जाता हूँ, जिससे कि मेरे को इस मैच के अंदर भी 39 का प्लस मिल जाता है 7 किल्स करने के बदले। बाकी हाँ, अटैकिंग कॉम्बिनेशन के अंदर मैंने एक चीज नोटिस किया है कि भाई यहाँ पर जो कैरेक्टर्स है उनके अंदर कंडीशंस कम है। लाइक डिफेंसिव कॉम्बिनेशन के अंदर क्या था कि भाई आपके पास हमेशा EP होना चाहिए, वेस्ट होना चाहिए, 2-3 किल्स करना चाहिए तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। वही यहाँ पर थोड़ा सा कम है। यहाँ पर वुल्फ्रा की एबिलिटी को एक्टिवेट करने के लिए हमें सिर्फ एक ही किल करना पड़ता है और कायरोस के अंदर थोड़ा सा झिक है, लेकिन उसके अलावा जो हयातो और मारो है वो भाई बिना कंडीशन के भी अच्छा खासा काम कर जाता है। इसकी वजह से इनिशियल फाइट्स के अंदर हमें काफी बेनिफिट्स मिलता है, जिससे कि हम लोग स्टार्टिंग के किल्स काफी आसानी से निकाल लेते हैं, जो कि डिफेंसिव कॉम्बिनेशन के अंदर उल्टा होता है। क्योंकि डिफेंसिव कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि भाई अगर आप लोग स्टार्टिंग में अपने स्किल के दम पे किल्स निकाल लोगे तो बाद में आपका कैरेक्टर स्किल काम आएगा और अब वो आपको एक्स्ट्रा डिफेंस या फिर एक्स्ट्रा हेल्थ प्रोवाइड करेगा, जो कि फाइट के अंदर आपको बाद में काम आएगा, स्पेशली थर्ड पार्टी वाले फाइट्स के अंदर, जो कि आपको अटैकिंग कॉम्बिनेशन के अंदर नहीं मिलता। क्योंकि अटैकिंग कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग हर बार एनिमी को आसानी से नहीं मार पाओगे, उसके पास अगर अच्छा आर्मर होगा तो वो भी भाई आसानी से बच सकता है। लेकिन वहां पर अगर आपके साथ थर्ड पार्टी हो जाता है तो भाई वहां पर क्योंकि आपका डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, ऊपर से आपका HP भी काफी कम रहेगा, तो वहां पर आपके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइक यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस बंदे को हेडशॉट मारने के बाद भाई मुझे ऊपर एक बंदे का ग्लू वॉल लगा हुआ दिखता है, तो मैं यहाँ पर ग्लू वॉल लगाकर वेट करता हूँ, लेकिन उसी टाइम पे भाई वो बंदा नीचे कूद जाता है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा डैमेज करके अपने आप को हील करके इसके ऊपर मैं फिर से रश करने जाता हूँ, लेकिन भाई इस बार इसके ऊपर डैमेज देखो भाई 7-8 का डैमेज पड़ता है, क्योंकि भाई यहाँ पर मेरे पास कायरोस का एबिलिटी चार्ज ही नहीं होता है। इसके बाद ऊपर वाला बंदा और नीचे वाला बंदा दोनों मिलकर भाई इनके पास जो कुछ भी होता है सब कुछ मेरे ऊपर फेंक देते हैं, जिससे कि भाई मेरे यहाँ पर पूरा वॉल्स खत्म हो जाता है। फिर मैं ऊपर जाता हूँ, सामने मुझे बंदा दिखता है, इसको मैं थोड़ा सा डैमेज करता हूँ और यहाँ पर मेरे वॉल्स बिल्कुल खत्म हो चुके होते हैं। इसके बाद मैं नीचे वाले बंदे को भी काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर अगेन मेरे पास कायरोस का एबिलिटी चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पर ये फिर से बच जाता है। इसके बाद मैं ऊपर वाले बंदे के ऊपर रश करता हूँ, लेकिन भाई क्योंकि इसके पास आर्मर काफी स्ट्रॉन्ग होता है तो इसलिए भाई MP40 से इसको काफी कम का डैमेज पड़ता है, लेकिन रिटर्न फायर में मुझे काफी गंदा डैमेज पड़ जाता है। इसके बाद मैं एक ही गोली का बचता हूँ, तो यहाँ पर अपने आप को मैं हील करने लगता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये बंदा एकदम से रश करता है और मुझे खत्म कर देता है। और यही कुछ नुकसान होता है भाई अटैकिंग कॉम्बिनेशन को यूज करने का, कि भाई आपको स्टार्टिंग में तो फायदा मिल जाता है, लेकिन जब आप लोग लास्ट में फाइट करोगे वहां पर भाई एनिमीज के पास प्रॉपर लूट होता है, प्रॉपर आर्मर होता है, तो वहां पर अगर आपका एक भी कैरेक्टर काम नहीं आता है तो भाई वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो बंदे चाहते कि भाई मैं उतरते ही बूम बाम करना स्टार्ट कर दूं, मतलब कि उतरते 3-4 किल्स कर लूं, जिससे कि बाद में मैं सेफ खेल सकूं, तो आप लोग भाई अपने कॉम्बिनेशन के अंदर अटैकिंग कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हो, इससे आपको बेनिफिट मिले। और बाकी मिड गेम के अंदर अगर आपके सारे कैरेक्टर का एबिलिटी एक्टिवेटेड है तो उससे आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट, लॉन्ग रेंज फाइट दोनों काफी इजीली निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मान के चलो कायरोस का एबिलिटी चार्ज नहीं है तो वहां पर आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट को थोड़ा सा अवॉइड करना, हो सके तो लॉन्ग रेंज फाइट ज्यादा लेना, क्योंकि मेरे ख्याल से भाई लॉन्ग रेंज के अंदर से जो मारो का एबिलिटी है वो ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू शॉर्ट रेंज के अंदर अकेले हयातो के एबिलिटी के, क्योंकि स्पेशली SMG यूजर्स के लिए शॉर्ट रेंज के अंदर हयातो उतना
आर्मर पेनिट्रेशन नहीं कर पाता, अगर आपके पास कायरोस का भी एबिलिटी रहता है देन आप लोग काफी इजीली शॉर्ट रेंज फाइट्स भी निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप लोग लॉन्ग रेंज फाइट्स निकालोगे तो जैसे यहाँ पर मैं फाइट्स निकाल रहा हूँ तो लॉन्ग रेंज के अंदर से फाइट्स निकालना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। बाकी अटैकिंग कॉम्बिनेशन को यूज करते टाइम ना भाई मैं एक्स्ट्रा एचपी को हर मैच के अंदर ऑलमोस्ट मिस कर रहा था, क्योंकि मैं हर मैच के भाई एंड तक तो पहुंच जा रहा था लेकिन आखिरी फाइट नहीं निकाल पा रहा था। जैसे कि यहाँ पर देखो भाई सामने बंदा होता है जिसको मैं 200 का डैमेज करता हूँ, जिसके बाद मैं मकड़ी फोड़ने लग जाता हूँ और उतनी देर में वो बंदा एक हेडशॉट मारता है और खत्म, एक और बुया मेरे हाथ से चला जाता है। यानी कि अटैकिंग कॉम्बिनेशन का यूज करके भाई मैं स्टार्टिंग तो काफी अच्छा करता हूँ, हर मैच के अंदर अच्छे किल्स भी निकालता हूँ, लेकिन भाई उसको बुया में कन्वर्ट नहीं कर पाता हूँ। जैसे कि आप लोग लास्ट वाले मैच के अंदर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी भाई मैं जितने भी फाइट्स निकालता हूँ, शॉर्ट रेंज फाइट, लॉन्ग रेंज फाइट, हर एक फाइट को भाई एक तरफा निकालता हूँ और एक एक करके भाई मैं 6 किल्स कंप्लीट कर लेता हूँ। लेकिन इसके बाद जब मैं टॉप 10 पे आ जाता हूँ तो भाई इसके बाद मेरे साथ थर्ड पार्टी हो जाता है और यहाँ पर भाई डिफेंस के ना होने से यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी के चक्कर में मर जाता हूँ, जिससे कि इस मैच के अंदर से 6 किल करने के बदले यहाँ पर मेरे को सिर्फ 33 का ही प्लस मिल पाता है। जिसके बाद यहाँ पर हमारे 5 मैचेस कंप्लीट हो जाते हैं और भाई इसके बाद अगर आपको मैं रिजल्ट दिखाऊं तो 5 मैचेस अटैकिंग कैरेक्टर्स के साथ खेलने के बाद यहाँ पर मैंने टोटल 34 किल्स किए होते हैं और टोटल यहाँ पर मैंने 205 का प्लस किया होता है। यानी कि रैंक स्कोर की बात करूं तो भाई डिफेंसिव कॉम्बिनेशन से ज्यादा स्कोर मैंने अटैकिंग कॉम्बिनेशन से किया है, लेकिन वही किल्स की बात करूं तो वो मैंने डिफेंसिव कॉम्बिनेशन के अंदर एक ज्यादा किया है। यानी कि जो चीज हम लोग सोचते हैं कि भाई अटैकिंग कॉम्बिनेशन का यूज करके हम ज्यादा किल्स कर सकते हैं वो कई हद तक सच है, लेकिन भाई बाद में मतलब कि लास्ट जोन फाइट के अंदर हमें वो दिक्कत देता है। और वही डिफेंसिव कॉम्बिनेशन के अंदर जहां हमने सोचा था कि भाई हम लोग ज्यादा बुया निकाल पाएंगे, वैसा उसके साथ हुआ भी था, उसके अंदर हमने एक बुया तो निकाला था भाई। लेकिन देखा जाए तो मैच के स्टार्टिंग में जब हम लोग इनिशियल किल्स निकालते हैं उसके लिए जो अटैकिंग कैरेक्टर्स है वो नो डाउट काफी बढ़िया इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है मिड गेम और एंड गेम के अंदर जो डिफेंसिव कैरेक्टर का रोल है वो बढ़ जाता है। मेरे अकॉर्डिंग भाई अगर आप लोग ऐसे टाइप के प्लेयर हो जो कि भाई सिर्फ किल्स से मतलब रखते हैं, मतलब बुया मिले या फिर ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किल्स मिलना चाहिए, तो भाई आप लोग अपने कॉम्बिनेशन के अंदर सभी के सभी अटैकिंग कैरेक्टर्स को भर सकते हो। लेकिन वही अगर आप लोग ऐसे टाइप के प्लेयर हो जिनको किल्स और बुया दोनों साथ में चाहिए तो भाई आप लोग डिफेंसिव और अटैकिंग दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। और यही चीज भाई मैं भी अपने कॉम्बिनेशन के अंदर इंक्लूड करने का ट्राई करता हूँ मैक्सिमम टाइम और इसका आपको बेनिफिट भी मिलता है। बाकी अभी अगर आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में जानना है जिससे कि आप लोग बुया और किल्स दोनों काफी इजीली कर पाओ तो बैटल रॉयल के लिए आप लोग लेफ्ट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और क्लैश स्क्वाड के लिए आप लोग राइट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो।